अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम उसामा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इनोवर्स। इमेजिन करें कि आप 2 साल तक फ्रीलांसिंग करें, दिन रात मेहनत करके अपना कैरियर बिल्ड करें, फाइवर के ऊपर लेवल 2 का अकाउंट बनाएं और 5 स्टार रेटिंग और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करें और एक दिन अचानक से आपका अकाउंट डिलीट हो जाए, सब कुछ वैनिश। ये मेरी पर्सनल स्टोरी है और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि अगर हम 2024 का डाटा देखें, सेलर्स अकाउंट को फाइवर ने बैन कर दिया था। और दूसरी तरफ क्लाइंट्स का ट्रस्ट इशू है। 60% क्लाइंट्स जो हैं वो सोलो फ्रीलांसर्स को ऑर्डर देना पसंद ही नहीं करते और जो 40% बचते हैं उनमें भी या तो कुछ उनका लो बजट होता है और या फिर वो मिडलमैन होते हैं। और इतने कम बजट के ऊपर भी फाइवर, अपवर्क के ऊपर इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आप सोच नहीं सकते। और फ्रीलांसर्स भी प्रेशर में काम करते हैं, कहीं उनके साथ क्लाइंट फ्रॉड ना कर जाए या नेगेटिव रिव्यू ना दे दे जिसकी वजह से अकाउंट डिलीट हो जाए। और इसी तरह अगर हम ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें तो सर्टिफिकेट्स तो मिल जाता है लेकिन उनको इंटर्नशिप और जॉब्स और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस नहीं मिलता जिसकी वजह से वो आगे ग्रो नहीं कर पाते। और इसी तरह फ्रीलांसर्स भी, अगर आप यूट्यूब पर या कहीं भी सर्च करें फ्रीलांसर्स प्रॉब्लम्स तो आपको पता लगेगा कि कितने फ्रीलांसर्स को साइकोलॉजिकली और फिजिकली प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। और ये सारी प्रॉब्लम यूएन सस्टेनेबल गोल 8 के खिलाफ हैं, जिसका एम है डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ। डिजिटल काम होना काफी नहीं है बल्कि सेफ, सिक्योर और स्ट्रक्चर्ड होना भी जरूरी है। लेट्स चेंज द सिस्टम और एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां फ्रीलांसर्स का पोर्टफोलियो 100% सिक्योर हो। क्लाइंट का बजट चाहे कम है या ज्यादा, उसको कंपनी लेवल ट्रस्ट और वर्क फ्लो मिले और स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स और जॉब्स और एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए अर्निंग का रियल चांस मिले। और अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। और मैं आपको बता दूं कि वी आर नॉट जस्ट बिल्डिंग अनदर फ्रीलांसिंग ऐप बल्कि एक डिजिटल वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर्स अकेले नहीं बल्कि एक वेरीफाइड टीम का पार्ट बनते हैं। इनोवर्स की ब्यूटी ये है कि इसमें हम रियल सॉफ्टवेयर हाउस इकोसिस्टम को मिमिक कर रहे हैं और यहाँ पर पूरा वर्क फ्लो फॉलो किया जा रहा है, एडमिन, मैनेजर, टीम मेंबर वगैरह का, बिल्कुल एक फिजिकल सॉफ्टवेयर हाउस की तरह लेकिन रिमोटली और हाईली स्केलेबल। और क्लाइंट को फील होता है कि वो एक कंपनी हायर कर रहा है, नॉट जस्ट अ रैंडम स्ट्रेंजर ऑनलाइन। और फ्रीलांसर्स के लिए हमने बनाया है वर्ल्ड क्लास परमानेंट पोर्टफोलियो सिस्टम जहां पर रियल क्लाइंट्स के रिव्यूज भी शो होंगे, टीम प्रोजेक्ट्स भी शो होंगे जो टीम के साथ किए होंगे और इसी तरह उसकी एजुकेशन, स्किल्स, हर चीज एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। और स्टूडेंट्स के लिए हमने एक ऐसा एलएमएस बनाया है जहां हर कोर्स के अंदर एक कस्टम एआई बोट है जो उस कोर्स के डाटा को पिक करता है और स्टूडेंट के इंस्टेंट रिप्लाई, उसके क्वेश्चंस और उसको सजेशंस भी देता है। और इसके अलावा एलएमएस के अंदर ही लेक्चर के साथ साथ ही वो नोट्स बना सकता है। हमारा अपना कस्टम टेक्स्ट एडिटर है जिसमें वो नोट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। और सर्टिफिकेट के साथ साथ यहाँ पर वो अपनी सीवी भी बिल्ड कर सकता है जो 3 स्टाइलों में बिल्ड हो सकती है, यूरोपास, प्रोफेशनल और स्टैंडर्ड। और इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए एफिलिएट मार्केट प्रोग्राम भी है जहाँ से वो अर्निंग भी कर सकते हैं और वो इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ इनके लिए पेड इंटर्नशिप और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिल सकता है। So guys, Innoverse is not just a platform, it's the evolution of remote work and learning। और अब हम छोटा सा कंपैरिजन करते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर, यानी Innoverse से पहले क्या चीज चल रही थी और Innoverse के आने के बाद क्या चेंज आया है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा चेंज ये है कि जब भी अकाउंट फाइवर की तरफ से डिलीट होता था तो उसका पूरा कैरियर लॉस हो जाता था। इनोवर्स के ऊपर फ्रीलांसर्स का परमानेंट पोर्टफोलियो सिस्टम और एक्सपीरियंस और उसके रिव्यूज सेव रखें। और ऐसे ही सोलो फ्रीलांसर्स के ऊपर क्लाइंट्स जो है वो इतना ट्रस्ट नहीं करते लेकिन इनोवर्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर्ड वर्क फ्लो फॉलो किया जाता है और क्लाइंट एक कंपनी ही हायर करता है, उसके बाद जो है वो एक पूरा वर्क फ्लो चलता है। इनोवर्स जो है वो कंपनी लेवल ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है। तो अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इनोवर्स सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि ये एक डिजिटल मूवमेंट है। हम यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे बल्कि लर्निंग और अर्निंग के दरमियान जो कैरियर गैप है उसको हम फिल कर रहे हैं। और इसका बेनिफिट ये होगा कि हम पहले ही साल 1000 जॉब क्रिएट करने की कैपेसिटी रखते हैं जिसमें मुख्तलिफ रोल्स हैं, मैनेजर है, एम्प्लॉय है, इंटर्नी है और उसके बाद टीचर है और इस तरह एफिलिएट मार्केटिंग के भी रोल है। और इसी तरह हमारे इस मिशन से फ्रीलांसर्स को एम्पावरमेंट मिलती है, उनका पोर्टफोलियो, उनका कैरियर और उनके रिव्यूज जो हैं वो परमानेंटली सेव रहते हैं। और अगर कोई फ्रीलांसर ऐसी इलीगल एक्टिविटी करता भी है तो उससे वो रोल छीन लिया जाएगा तो जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाएगा, लेकिन अपना पोर्टफोलियो, अपने रिव्यूज और उन बेसिस पे वो कहीं और अप्लाई कर सकता है या वो अपनी सीवी एक्सपोर्ट कर सकता है
और जो है वो अपना पोर्टफोलियो भी शेयर कर सकता है। इसका फायदा ये होगा कि किसी को हम एक ही मिस्टेक पर उसका हम कैरियर नहीं तबाह कर रहे, जिस तरह फाइवर जो है वो करता है और अपवर्क भी है जो पूरा का पूरा अकाउंट डिलीट कर देते हैं, जहां से होता ये है कि अब उस फ्रीलांसर्स के पास कोई प्रूफ नहीं होता कि उसने ये प्रोजेक्ट जो है वो किए हैं, उसका ये एक्सपीरियंस है। और इसी तरह हम इनोवर्स को लेके ग्लोबल मार्केट को टारगेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। ये इस तरह मुमकिन है कि हमारे इनोवर्स के ऊपर मल्टी लैंग्वेज सिस्टम और मल्टी करेंसी सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। अगर कोई पर्सन अरब से है, यूरोप से है या यूएसए से है तो वो उसका आईपी एड्रेस को गेट करेगा और उसके हिसाब से जो प्लेटफॉर्म की लैंग्वेज है और करेंसी है वो चेंज हो जाएगी और उसे जो है वो लैंग्वेज लोकलाइजेशन का फीचर मिलेगा, जिसकी वजह से क्लाइंट का ट्रस्ट जो है वो 60% और बढ़ जाएगा। और हमारे इनोवर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है कि वो यहाँ पर कोर्स करने के बाद एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं और एज अ इंटर्नी जॉब भी कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे और अपनी गिग भी बना सकते हैं, जिसकी वजह से उनके पास जो है वो रियल क्लाइंट्स के रिव्यूज होंगे, रियल टीम में काम करने का एक्सपीरियंस होगा, जो अपने एक्सपीरियंस लेटर को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टडी भी कर सकते हैं और अगर वो एफर्ट करें तो इनोवर्स के ऊपर ही अपनी एक मिनी एजेंसी भी शुरू कर सकते हैं, जहां से उनको एम्प्लॉय, इंटर्नी और दूसरे फ्रीलांसर के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिलता है। इनोवर्स इज द फर्स्ट फ्रीलांस इकोसिस्टम दैट वर्क्स लाइक अ रियल सॉफ्टवेयर हाउस विद वेरीफाइड टीम, प्रोटेक्टेड पोर्टफोलियो, बिल्ट इन कैरियर ग्रोथ। तो यहाँ फाइवर के साथ हमने छोटा सा एक कंपैरिजन करवाया है कि फाइवर के पास सोलो फ्रीलांसर्स है, लेकिन यहाँ जो है वो वेरीफाइड टीम्स है, प्रॉपर एक मैनेजर, एक एम्प्लॉय और जो है इंटर्नी उनको मैनेज कर रहे हैं और आपस में अपने नॉलेज को भी शेयर कर रहे हैं और जो अभी न्यू है उनको जो है वो ज्यादा फास्ट तरीके से लर्निंग करने का मौका मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इनोवर्स की टारगेट मार्केट के ऊपर। हमने इसको 3 मॉड्यूल में डिवाइड किया हुआ है जो कि एक वेरी प्रोफेशनल तरीका है। तो सबसे पहले जो है वो है TAM यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट, यानी हम देखें कि फ्रीलांसर्स की और ऑनलाइन कोर्सेज की टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितनी है। अगर हर बंदा ही हमसे प्रोडक्ट खरीद लेता है और हमारा कस्टमर बन जाता है तो हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं फ्रीलांसर्स की। 2024 के डाटा के मुताबिक जो है वो फ्रीलांस मार्केट ने ग्लोबली जो है वो $7.33 बिलियन की जो है वो मार्केट को कैप्चर किया था। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मार्केट है। अभी हमने सिर्फ फ्रीलांस मार्केट को देखा है और ये डाटा ईयरली 19.1% की रेशो से ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से अगर हम देखें तो ये 2029 में $16.89 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मार्केट है। लेकिन ये तो थी टोटल एड्रेसेबल मार्केट और जाहिर है कोई भी कंपनी टोटल एड्रेसेबल मार्केट के साइज को कैप्चर नहीं कर सकती। तो इसी तरह ये चीज हम देखते हैं सैम में, यानी हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो स्केलिंग की लिमिट है, उसके हिसाब से आप जो है वो कितने कस्टमर्स तक रीच कर सकते हो। तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर तो हम सिर्फ एक कंट्री यानी पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को अपने साथ जोड़ लेते हैं तब हमारी अर्निंग कितनी हो सकती है। तो अगर हम ग्लोबली यानी कुछ कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज को चूज करते हैं, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, यूएई है, यूएसए है और यूरोप की कंट्रीज हैं, एक रफली आइडिया ये है कि अगर हम 50% फ्रीलांसर्स को अपने साथ जोड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो तब हमारा रेवेन्यू कितना हो सकता है। तो पाकिस्तानी मार्केट को देखा जाए तो 2025 में $500 मिलियन जो है वो अर्निंग की थी पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने। और अगर हम ग्लोबली देखें तो हम $3.8 बिलियन के रेवेन्यू तक पहुंच सकते हैं। और अब हम लास्ट में बात करते हैं सोम की, यानी सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट, और इसको मैंने 6 मंथ ग्रोथ के रेशो से डिवाइड किया है। यानी अगर हम अभी स्टार्ट करते हैं तो हम पहले मंथ $3200 अर्न कर सकते हैं अगर फी बंदा $400 भी अर्न करे, और ये एक एवरेज फ्रीलांसर्स की इनकम है $400 पर मंथ। और इसी तरह अगर हम 300 फ्रीलांसर्स की टीम बन जाते हैं तो हम $1,20,000 मंथली रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और इसी तरह 6 मंथ के बाद अगर हमारे पास 600 फ्रीलांसर्स हो जाते हैं तो उस टाइम पे हम जो है $2,40,000 जो है वो मंथली रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस मार्केट में कितना पोटेंशियल है। और अब अगर हम बात करें ऑनलाइन कोर्सेज की मार्केट कितनी बड़ी है, तो ये देखकर और सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी मार्केट है ऑनलाइन कोर्सेज की और ऑनलाइन लर्निंग की। ये आप ग्राफ देख सकते हैं, इसमें 2024 यानी इसमें मैंने टैम, सैम और सोम तीनों इकट्ठे रखे हुए हैं। 3 लाइनें आप देख सकते हैं। जो सैम और सोम है वो हमारी अजम्पशन है हमारी बेस के ऊपर, लेकिन आपने देखना है ग्लोबल
ग्लोबली टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज कितना है। अगर आप इतना स्केलेबल प्रोडक्ट बना लेते हैं तो आप कहां तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले 2024 का अगर हम डाटा देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि 299.7 बिलियन डॉलर की ये मार्केट है। इतनी बड़ी मार्केट है ये। पूरे अगर ग्लोबली ऑनलाइन कोर्सेज के पूरे टोटल एड्रेसेबल मार्केट को अगर हम देखें, यानी पूरी दुनिया ही अगर हमारा कस्टमर हो, सभी जो सीखने वाले हैं वो हमारा कस्टमर हो, तो हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये वेरीफाइड रिपोर्ट है। तो इसी तरह 2025 में अगर हम देखें तो ये 355 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। और अगर ये इसी रेशियो से बढ़ता रहा तो 834 बिलियन डॉलर। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी मार्केट है। लेकिन यहाँ तक कोई कंपनी रीच आउट नहीं कर सकती। हम टोटल एड्रेसेबल मार्केट के कुछ पार्ट को रीच कर सकते हैं अपनी स्केलेबिलिटी के लिहाज से, वो भी अपनी टीम और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। तो जिस तरह हमारा प्लेटफॉर्म है वो डिजाइन ही इस तरह हुआ है कि वो हाईली स्केलेबल है। तो इस तरह यानी जो हमारा सैम है, यहाँ पे मैंने जो है वो जस्ट उर्दू और हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज को इंक्लूड किया है, जिस वजह से ये मार्जिन बहुत कम है लेकिन उसके हिसाब से फिर भी बहुत ज्यादा है। यानी अगर मैं पाकिस्तान, इंडिया या जो भी ऑडियंस जो है, लर्नर जो है, वो उर्दू में कंटेंट सीखने के लिए पे कर सकते हैं, वो कितनी बड़ी मार्केट है। तो 2024 के आप डाटा को देख सकते हैं, 3.1 बिलियन डॉलर है और 2025 4.6 बिलियन डॉलर। आप इस इंडस्ट्री को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी है। और इसी रेशो से अगर बढ़ते रहे 2030 में यही मार्केट 28 बिलियन डॉलर रेवेन्यू जनरेट करने के काबिल हो सकती है। और नीचे जो सोम की लाइन है वो हमने अपनी अजम्पशन के बेस पर रखी हुई है कि हम स्टार्टिंग मंथ्स में सिर्फ पाकिस्तानी 1000 स्टूडेंट्स को लेते हैं तो कितना रेवेन्यू है। और इसी तरह अगर हम 5000, 10,000 और इसी तरह ये 1 लाख तक स्टूडेंट्स को इंगेज करते हैं तो कितना हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और इस तरह आप देख सकते हैं कि ये हमारी कॉस्टिंग है और ये हमारे इनकम सोर्स हैं जो कि मैंने बहुत ही मिनिमम अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट किए हैं और इसका जो है ब्रेक इवन निकाला हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर सिर्फ फ्रीलांसर और ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू अर्निंग नहीं हो रही, ये प्लेटफॉर्म इससे कहीं ज्यादा है। यहाँ पर एक पूरी की पूरी इन्फ्लुएंसर मार्केट प्लेस है, फुल फ्लेज इन्फ्लुएंसर मार्केट प्लेस, जहाँ इन्फ्लुएंसर वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो आके रजिस्टर कर सकता है। और जो हमारे क्लाइंट्स ग्लोबली रीच करते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे तो वही अगर चाहते होंगे कि किसी टिकटॉक के या इंस्टाग्राम के या यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स को मैं जो है वो अपनी प्रोडक्ट मार्केट करने के लिए देना चाहता हूं तो वो यहां से आके उसको प्रॉपर सर्च करके दे सकते हैं। और इसी तरह हमारी एफिलिएट मार्केटिंग का जो प्रोग्राम है वो भी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हमने तरतीब दिया हुआ है। इससे जो है वो टीचर को भी बेनिफिट हो सकता है अगर वो अपने प्रोमो कोड के जरिए अपने कोर्स की मार्केटिंग करता है, और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को भी हो सकता है। तो इसी तरह हमारे पास एक और मॉड्यूल है जिसे हम कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट यानी SaaS प्रोडक्ट, जिसमें हमारे पास ऐसी डिजिटल प्रोडक्ट्स आती हैं जो या तो रेंट आउट हो सकती हैं और या फिर उन्हें सेल करना पॉसिबल होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास हमारा अपना स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है और ये हम सिर्फ हमारी ही प्रोडक्ट नहीं बल्कि हम यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं दूसरी एजेंसीज को जिन्होंने अपने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं और उन्हें कोई मार्केट प्लेस नहीं मिल रही कि कहां हम उसको सेल करें, रेंट आउट करें, तो हम उन्हें वार्म वेलकम करते हैं और वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर अपना जो SaaS प्रोडक्ट है, अपनी एक्सटेंशन है, अपनी कोई स्क्रिप्ट है, अपना कोई ऑटोमेशन टूल है, वो यहाँ पे आके रेंट आउट भी कर सकते हैं। रेंट आउट का भी एक पूरा मैकेनिज्म है और प्रॉपर्ली कंप्लीटली सेल भी कर सकते हैं। इसकी मार्केट आप जो है वो खुद गूगल कर लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं अपनी टीम के बारे में। तो ये हमारी टीम है जिसमें हर फील्ड से रिलेटेड हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग में तो पूरे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को डिजर्व करता है। अपनी टीम को लेकर मैनेजर मिनी एजेंसी भी बना सकते हैं और फिजिकली भी शुरू कर सकते हैं। अगर किसी को रिमोटली वर्क करने में प्रॉब्लम होता है तो आपको पता लग गया होगा कि हम एक स्टार्टअप नहीं बल्कि रेवोल्यूशन बिल्ड कर रहे हैं, जहां स्टूडेंट्स के पास इंटर्नशिप भी होगी और फ्रीलांसर्स के पास परमानेंट पोर्टफोलियो और टीम भी होगी और क्लाइंट को कंपनी लेवल ट्रस्ट मिलेगा। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फाइवर या कोई और प्लेटफॉर्म आपको फ्रीलांसर बनाएगा, लेकिन इनोवर्स आपको लीडर बनने और बनाने की अपॉर्चुनिटी देगा। तो अगर आप हमारे इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें। लेट्स अपग्रेड द सिस्टम।